हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू द साइकोपीडिया। आज हम लोग बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन के बारे में कि कम्युनिकेशन क्या होता है। तो हम सभी जानते हैं कि कम्युनिकेशन मतलब बातचीत। तो बातचीत क्या है कि इसमें सभी लोग करते हैं, चाहे वो ह्यूमन हो, एनिमल्स हो, चाहे वो वर्ड्स हो। यानी कि अपने मैसेज को, अपने इन्फॉर्मेशन को वन पर्सन टू अनदर पर्सन और वन क्रीचर टू अनदर क्रीचर, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र होता है और इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है। तो इसका देखते हैं कि लिटरल मीनिंग क्या है कम्युनिकेशन का। तो बेसिकली जो कम्युनिकेशन जो है वो वर्ड बना है, वो इवॉल्व हुआ है लैटिन लैंग्वेज से, कम्युनिस एंड कम्युनिकेयर से। कम्युनिस का मतलब होता है नाउन, जिसका मतलब होता है कॉमन, एंड कम्युनिकेयर का मतलब होता है टू शेयर और टू मेक समथिंग कॉमन। अब देखते हैं कम्युनिकेशन की डेफिनेशंस क्या है। तो कम्युनिकेशन means transferring or exchanging thoughts, informations, emotions, ideas through gestures, words, symbols, sign from one person to another person। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे थॉट्स, इन्फॉर्मेशंस, आइडियाज़, इन सबको ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ये किस किस फॉर्म में करते हैं? ये गेस्चर के फॉर्म में भी करते हैं। गेस्चर फॉर्म मतलब बॉडी लैंग्वेज। कंसिडर करते हैं कि किसी को हाई बोलते हैं हैंड मूव करके, तो सामने वाला पर्सन भी हैंड मूव करके हाई में रिस्पॉन्स करता है। या फिर स्माइल करना विदाउट स्पीकिंग, तो ये क्या है, गेस्चर के फॉर्म में है। वर्ड्स यानी कि लैंग्वेज के थ्रू, हम लैंग्वेज के थ्रू, हिंदी या इंग्लिश जो भी लैंग्वेज हो उसके थ्रू हम लोग बातचीत करते हैं। सिम्बॉल्स, साइंस के फॉर्म में यहाँ पे भी कन्वर्सेशन होता है, मीनिंग समझ में आती है। कंसीडर कीजिए कि ट्रैफिक में जो लाइट जलती है, हमें पता होता है कि इस लाइट के जलने पे क्या मतलब होता है और क्या करना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स है कम्युनिकेशन में आते हैं। अब देखते हैं कि कम्युनिकेशंस के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और इसके प्रोसेस कौन कौन से हैं। यानी कि कम्युनिकेशन कहाँ से स्टार्ट होते हैं, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है और इसका एंडिंग पॉइंट्स क्या होता है। तो इसमें फर्स्ट है सेंडर, जिसको कि सोर्स और जिसको कि कम्युनिकेटर भी कहा जाता है, जो कि ये मैसेज को जनरेट करता है, मैसेज को ये डिलीवर करता है। यानी कि ये वो पर्सन होता है, ये वो सोर्स होता है जो कि मैसेज को प्रोड्यूस करता है। ओके और यही जो वो पर्सन होता है जो कि पहले कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है, जिसको कि हम सेंडर कहा जाता है। सेकंड क्या है, मैसेज। मैसेज क्या है कि सेंडर क्या करता है कि कम्युनिकेशन में क्या होता है कि सेंडर जो है वो इन्फॉर्मेशन ही तो देता है, वो मैसेज ही देता है। तो मैसेज में क्या हो गया कि कोई आइडिया है, किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई व्यू है, कोई फैक्ट है, कोई फीलिंग है, इमोशंस है, वो एक मैसेज के फॉर्म में है जो कि सेंडर डिलीवर करता है और सेंड करता है रिसीवर को। अब इसके थर्ड क्या है, थर्ड है इनकोडिंग। इनकोडिंग में क्या होता है कि सेंडर जो इन्फॉर्मेशन देता है रिसीवर को, पहले तो उस इन्फॉर्मेशन को वो इनकोड करता है। यानी कि पहले वो उसे वो एक पिक्चर के फॉर्म में या फिर गेस्चर के फॉर्म में या फिर लैंग्वेज के फॉर्म में वो उसे इस तरीके से वो अरेंज करता है ताकि रिसीवर को जब वो मैसेज मिले तो वो मैसेज उसको समझ में आए। ओके, तो अब इसका फोर्थ क्या है, अब इसका फोर्थ है मीडिया, और इसको कि चैनल बोल रहे हैं। यानी कि ये एक मीडियम है, एक चैनल है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन की जाती है और मैसेज इन्फॉर्मेशन दी जाती है। सेंडर जो है इन्फॉर्मेशन अगर किसी तरीके से देना चाहता है, रिसीवर को कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहता है, तो उसका कोई एक वे होना चाहिए, उसका एक मीडियम होना चाहिए। चाहे वो सेंडर इन्फॉर्मेशन को ओरली दे यानी कि बोल करके दे, राइटिंग के फॉर्म में दे यानी कि चैटिंग के फॉर्म में, जैसे कि अगर कोई पर्सन जो है वो चैटिंग कर रहा है व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, तो वो राइटिंग के फॉर्म में हो गया। या तो एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो वो भी राइटिंग के फॉर्म में है। टेलीफोन पे बातें करना, ये ओरली फॉर्म में है। इंटरनेट, पोस्ट, ईमेल्स एट्सेट्रा, ये सारे मीडियम्स हैं जिसके थ्रू इन्फॉर्मेशन और मैसेज दी जाती है और रिसीवर तक इन्फॉर्मेशन को पहुंचाई जाती है। अब इसका फिफ्थ है डिकोडिंग करना। डिकोडिंग में क्या है कि जब रिसीवर को इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो उस इन्फॉर्मेशन को, वो उस मैसेज को समझने की कोशिश करता है कि जो सामने वाला जो पर्सन है या फिर जो सेंडर है वो जो मैसेज दिया है तो वो उस मैसेज में क्या है, वो इन्फॉर्मेशन क्या है। तो इसीलिए वो इन्फॉर्मेशन को डिकोड करता है, यानी कि वो उस इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है, समझने की कोशिश करता है
जिस भी मीडियम से वो उसे वो इन्फॉर्मेशन मिली हो। अब इसमें 6 है रिसीवर। रिसीवर कौन है? रिसीवर वो पर्सन होता है जो मैसेज को रिसीव करता है, जो मैसेज को पाता है। अब 7 है फीडबैक। फीडबैक में क्या है कि जब इन्फॉर्मेशन रिसीवर को मिल जाती है सेंडर के थ्रू, यानी कि और जब वो मैसेज को वो समझ जाता है कि ये इस इन्फॉर्मेशन में क्या है और मुझे क्या समझना है, जब वो इन्फॉर्मेशन को अच्छे से वो समझ जाता है, यानी कि यहाँ पे ये जो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो जाता है, तो वो फीडबैक यानी कि वो उसको रिप्लाई करता है कि हाँ इन्फॉर्मेशन जो मुझे है वो मुझे मिल गया, या फिर थैंक यू। ओके, तो इस तरीके से वो रिप्लाई यानी कि वो रिप्लाई करता है फीडबैक में। अब है नॉइज़। नॉइज़ वो फैक्टर होता है कम्युनिकेशन में जो कि डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, यानी कि जो कम्युनिकेशन जो हो रहा है उसमें डिस्टर्बेंस करेगा और उसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है। वो किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे वो कॉल पे बात कर रहे हैं तो बैड कनेक्शन की वजह से हो सकता है। फॉल्टी इनकोडिंग। फॉल्टी इनकोडिंग में ये है कि जो मैसेज जो दे रहा था सेंडर, वो उस मैसेज को वो सही से वो इनकोड नहीं कर पाया, सही से वो उस इन्फॉर्मेशन को वो समझा नहीं पाया, ठीक है, उस चीज़ को वो सही से वो प्रेजेंट नहीं कर पाया। अब है फॉल्टी डिकोडिंग कि यानी कि सेंडर तो इन्फॉर्मेशन को अच्छे से अरेंज कर दिया, अच्छे से इन्फॉर्मेशन को दे दिया, बट डिकोडर जो था यानी कि जो रिसीवर जो था वो अच्छे से वो इन्फॉर्मेशन को वो समझ ही नहीं पाया, डिकोड नहीं कर पाया, उसका वो मीनिंग को वो अच्छे से वो क्लियर नहीं कर पाया। ओके, या फिर ये भी हो सकता है कि इनअटेंटिव रिसीवर है, यानी कि रिसीवर ने सही से वो ध्यान ही नहीं दे पाया। पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज है, यानी कि वो जो मैसेज जो था उसको वो ठीक से वो समझ नहीं पाया, या फिर वो जो मैसेज जो जिस तरीके से वो दिया गया था उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल इतनी नहीं थी उस मैसेज को कि पढ़ करके किसी को भी समझ में आए, या फिर वो जिस मीडियम से भी दी गई हो। प्रेजुडिस ये का मतलब है कि अगर जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसके पहले ही प्री जजमेंट कर लिया जाए, पहले से ही सोच लिया जाए, अनुमान लगा लिया जाए कि ये किस बारे में है, तो वो समझ में तो आएगा बट 100% वो सक्सेसफुली समझ नहीं पाएगा कोई पर्सन कम्युनिकेशन, वो यानी कि वो उस मैसेज को वो पूरी तरीके से वो अच्छे से समझ नहीं पाएगा। इनअप्रोप्रिएट गेस्चर में क्या है कि बॉडी लैंग्वेज के थ्रू मैसेज को समझाना, बट अगर बॉडी लैंग्वेज अगर अप्रोप्रिएट नहीं है तो वो इन्फॉर्मेशन भी नहीं समझ पा सकता है। कंसीडर कीजिए कि कोई पर्सन जो है वो गुस्से में है बट वो स्माइल ये सब फेस करता है, बट तो सामने वाले पर्सन को यही समझ में आएगा कि वो हैप्पी है, बट एक्चुअली में वो हैप्पी नहीं है, वो बहुत एंग्री मूड में है, वो बहुत सैड मूड में है। तो ये है जो ये सारे ये नॉइज़ कहलाता है जो कि डिस्टर्ब करता है कम्युनिकेशन में, ये एक डिस्टर्बिंग फैक्टर है। अब देखते हैं कि कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी है और कौन कौन से पॉइंट्स है, कौन कौन से टर्म्स है जो कि कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाती है। तो इसमें 7 सीज कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के, जिसको कि 7 प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। जिसमें कि फर्स्ट है कंप्लीट। जो भी इंफॉर्मेशन सेंडर रिसीवर को दे रहा है वो इंफॉर्मेशन कंप्लीट होना चाहिए, वो मैसेज कंप्लीट होना चाहिए। अगर आधा अधूरा मैसेज है यानी कि वो इनकम्प्लीट मैसेज है तो वो रिसीवर को वो सही से नहीं समझ में आएगा कि इन्फॉर्मेशन एक्चुअली में था क्या, या फिर वो आधा समझ में आएगा, आधा नहीं समझ में आएगा। ओके, तो इसमें सेकंड जो है वो क्लैरिटी है। क्लैरिटी में ये है कि जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन जो दिया गया हो वो बिल्कुल क्लियर हो, समझ में आए कि वो चीज़ें किस बारे में थी। ओके, या फिर उसका मीनिंग क्या था, उस इन्फॉर्मेशन का उस मैसेज में क्या था। अब थर्ड है कॉन्साइज। कॉन्साइज में क्या कह रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन जो दिया जा रहा है, जो मैसेज जो दिया जा रहा है वो टू द पॉइंट हो, यानी कि उसमें जो मेन पॉइंट्स हो वो सारे इंक्लूडेड हो, वो उसमें जो अननेसेसरी जो वर्ड्स हैं उन सबको वो उसमें नहीं होना चाहिए। ये कॉन्साइज में इसमें शॉर्ट मैसेज भी होना चाहिए ताकि जल्दी से पढ़ करके या फिर जल्दी से कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो रिसीवर को मिले और वो अच्छे से वो समझ में आ जाए। अगर लेंदी होगा यानी कि बहुत बड़ा, जैसे कि स्पीच होगा, बहुत बड़ा स्पीच है 2-3 घंटे का, तो वो जो है वो लैक ऑफ अटेंशन हो सकता है ऑडियंस में, या फिर स्टूडेंट्स में बोर हो सकते हैं। तो इसमें कॉन्साइज में है कि शॉर्ट हो एंड इसमें अननेसेसरी वर्ड्स इंक्लूडेड ना हो, टू द पॉइंट हो, जो कोर है उस मैसेज का वो सब इंक्लूडेड हो।
अब है कर्टिसी। कर्टिसी में क्या है कि जब कोई पर्सन कम्युनिकेट करता है किसी अनदर पर्सन से, तो नेचर बिल्कुल फ्रेंडली होना चाहिए और बिल्कुल पोलाइट मैनर में होना चाहिए, जिनके बीच में भी कम्युनिकेशन हो रहा हो उनके बीच। अब है करेक्ट। करेक्ट में क्या है कि जब अरेंजमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन किया जा रहा हो, तब उसके जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी वर्ड्स हैं, जो लैंग्वेज हो, वो बिल्कुल करेक्ट हो, यूज़ हुआ हो। कंसिडर कि जिसमें जो ग्रामेटिकली है या फिर जो सेंटेंस जो बना हुआ है किसी, उसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल करेक्ट हो, ताकि सामने वाले कोई कंफ्यूजन ना हो। अब है कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट में क्या है कि इसमें बहुत सारे मैसेजेस होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं, और यानी कि जो स्पेसिफिक भी मैसेज होगा और उसमें किसी तरह की कोई वेगनेस नहीं होगी। वेगनेस यानी कि कोई उसमें अनक्लैरिटी या फिर एम्बिग्विटी, यानी कि एक वर्ड है जिसका मल्टीपल मीनिंग हो, वैसे मीनिंग को वो वहाँ पे यूज़ ना हुआ हो। वो जो टर्म जो है वो स्पेसिफिक हो और वो एक ही वन टाइम ही यूजिंग हो, वन टाइम, और उसके जो भी जो कॉन्सेप्ट हैं, जो भी मैसेज है उसमें वो जो लैंग्वेज जो यूज़ किया गया हो या फिर जो मीनिंग हो, जो भी वो मैसेज है, वो लॉजिकल होना चाहिए वो मैसेज। अब है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन में ये है कि वन मस्ट अंडरस्टैंड इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स ऑफ द रिसीवर्स। जब कम्युनिकेशन किया जा रहा हो, तो चाहे वो कम्युनिकेशन बच्चों से किया जा रहा हो या फिर एडल्ट से या फिर ओल्ड एज के पीपल से किया जा रहा हो कम्युनिकेशन, तो इमोशंस और सेंटिमेंट्स को समझना चाहिए सेंडर को। ओके, कंसिडर कीजिए कि क्लासरूम में टीचर्स को कम्युनिकेशन करना होता है बच्चों से, तो उनको मोस्टली उसके बच्चों के इमोशंस को समझना होता है। अब देखते हैं कि कम्युनिकेशंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। तो कम्युनिकेशन में क्या है कि एटलीस्ट 2 पर्सन इन्वॉल्व होने चाहिए। एटलीस्ट 2 पर्सन इन्वॉल्व होने चाहिए, इट मीन्स कि एक सेंडर हो और दूसरा रिसीवर हो, ताकि कम्युनिकेशन अच्छे से हो पाए। सेकेंड क्या है कि जो कम्युनिकेशन होता है वो 2 वे प्रोसेस होता है। 2 वे प्रोसेस कहने का मतलब ये होता है, यानी कि एक सेंडर जब कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है तो रिसीवर उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, और आफ्टर रिसीविंग वो भी रिप्लाई करता है या फिर वो भी फिर उसको इन्फॉर्मेशन देता है, सेंडर को देता है। तो ये एक 2 वे प्रोसेस हो गया। अब क्या है कि जो कम्युनिकेशन होता है वो रिटन फॉर्म में होता है, चाहे वो चैटिंग के थ्रू हो या फिर ईमेल किसी को सेंड किया जा रहा हो। ओरल यानी कि लेक्चर के थ्रू, जैसे कि टीचर क्या करते हैं, लेक्चर देते हैं और स्टूडेंट क्या करते हैं, सुनते हैं, या फिर दो लोग बात करते हैं तो बात कर रहे हैं ओरली, यानी कि बोल बोल करके बात कर रहे हैं। गेस्चर के फॉर्म में यहाँ पे सिर्फ बॉडी मूवमेंट है, ठीक है, जैसे कि इशारों में बातें करना, इशारों में समझना। ओके, हैंड मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू समझना कि कोई पर्सन है तो वो बिल्कुल अपने जो आईब्रो जो है वो बिल्कुल चढ़ा रखा है, इट मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, वो बिल्कुल सैड है, तो इसे हम लोग जो है वो हम लोग फेशियल एक्सप्रेशन देख करके समझ जाते हैं। तो ये गेस्चर के फॉर्म में है, इस तरीके से कम्युनिकेशन होता है। अब कम्युनिकेशन में क्या है कि एक फॉर्मल भी है और इनफॉर्मल भी है। फॉर्मल में क्या है कि जो कम्युनिकेशन होता है वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि उसको फॉलो करने होते हैं। कंसीडर किसी को कोई पर्सन है जो कि ऑफिस में वर्क करता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, ओके, प्रोफेशनल फील्ड में है, बिजनेस में है, और अपनी टीचर से बात कर रहा है, तो उसे पता होता है कि कैसे बात करना होता है, कुछ रूल्स होते हैं जो कि उसको फॉलो करना होता है। और इनफॉर्मल में क्या है कि अपने फैमिली और फ्रेंड्स होते हैं जहाँ पे कोई फिक्स रूल नहीं होते हैं जिसको कि फॉलो ही किया जाए। अब है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। कम्युनिकेशन में एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होते हैं, यहाँ पे थॉट्स के यहाँ पे एक्सचेंज होते हैं, इमोशंस के होते हैं, फीलिंग्स के होते हैं, इन्फॉर्मेशंस के होते हैं। अब है कि जो कम्युनिकेशन होता है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। कंटिन्यूअस प्रोसेस कैसे होता है, कंसिडर कीजिए कि 2 फ्रेंड बातचीत कर रहा है, तो एक ने इन्फॉर्मेशन दिया, दूसरे ने लिया, फिर दूसरे ने फिर से इन्फॉर्मेशन दिया, फिर सेंडर ने इन्फॉर्मेशन लिया, फिर उसने मैसेज कुछ दिया रिसीवर को, फिर रिसीवर ने मैसेज को लिया और फिर उसने भी रिप्लाई किया और उसने भी कुछ मैसेज दिया। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि होते ही रहता है। और इसमें क्या है कि यूजेस ऑफ कॉमन लैंग्वेज, अगर कॉमन लैंग्वेज है कम्युनिकेशन में तो वो इफ़ेक्टिव होगा। कैसे, कंसिडर कीजिए कि कोई अर्बन का पर्सन है जो कि उसको इंग्लिश बहुत अच्छी से आती है, और कोई रूरल बैकग्राउंड से है जिसको कि इंग्लिश नहीं आती है,
और वो जो अर्बन एरिया का जो पर्सन है वो गांव जाता है और वो कुछ पूछता है और कुछ बातचीत करना चाहता है रूरल पर्सन से, अब वो भी उसको सिर्फ इंग्लिश आती है, हिंदी नहीं आती है, तो वो ठीक से बात नहीं कर पाएगा, ना ही जो रूरल एरिया का जो पर्सन है वो उसके मीनिंग को समझ पाएगा अच्छे से। तो यही है कि जब कम्युनिकेशन हो रहा हो तो वहाँ पे कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए। और ये भी है कि जब कम्युनिकेशन होता है तो उसका कोई कॉन्टेक्स्ट होता है, फिजिकल कॉन्टेक्स्ट यानी कि कम्युनिकेशन कहाँ हो रहा है, क्लासरूम में हो रहा है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में है, पब्लिक प्लेसेस पे हो रहा है, फ्रेंड के साथ जा रहे हैं, फैमिली के साथ है, कॉन्फ्रेंस रूम में लाइक मीटिंग हो रही है, तो कहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है। सोशल कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि जो कम्युनिकेशन हो रहा है तो उनके बीच में वो जो पर्सन है उनके बीच में रोल क्या है, उनका आपस में स्टेटस क्या है, उनका रोल क्या है। लाइक डॉक्टर और पेशेंट, डॉक्टर का रोल क्या है कि यहाँ पे मेडिसिन देना और ट्रीटमेंट करना, पेशेंट का क्या है ट्रीटमेंट लेना, और यहाँ पे बॉस और एम्प्लॉयज़ भी हो गए। तो टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट में ये है कि जो कम्युनिकेशन जो हो रहा है वो कब हो रहा है, कितना क्या टाइम में हो रहा है, वो मॉर्निंग में हो रहा है, इवनिंग में हो रहा है, नाइट में हो रहा है, कब कम्युनिकेशन हो रहा है। तो फ्रेंड ये सब थी कुछ कम्युनिकेशंस के बारे में। आई होप कि आपको ये सब पसंद आया हो। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।